हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, आज वीडियो बनाने का खास कारण है कि मकसद ये है कि आपको पता होगा हमारे उत्तराखंड में पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव का शुभारंभ होने जा रहा है। आगामी जुलाई में जो है चुनाव संपन्न होने हैं। तो इस संबंध में कुछ चर्चा वीडियो के माध्यम से कर ली जाए। तो दोस्तों, हम 1950 से इस पंचायती राज गठन में शामिल होते आए हैं। इस मेले में हमने शरीक होते आए हैं। हमने कई पंचायतों का गठन हम लोगों ने कर लिया है गांव में, अपने उत्तराखंड में। 1950 के बाद तो आज दुनिया जो है बहुत बदल चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। तो इसमें बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। जिस हिसाब से एक तो तकनीकी युग है और दूसरा यहाँ पर मोदी युग चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 10 वर्षों से मोदी युग चल रहा है और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी वाला जो स्टेज है इस समय, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गांव में विकास कार्यक्रम बहुत कम हुए हैं। तो इसी बारे में हम चर्चा आप लोगों से करना चाहते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की शुभकामनाएं। और दूसरी बात है, अगर इस बार अगर आपने अपने ग्राम पंचायत में प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का, तो दोस्तों इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में इस बार जो है, अगर आपको जो भी कैंडिडेट आपने जिला स्तर पे, जो क्षेत्र पंचायत स्तर पे या ग्राम पंचायत स्तर पर आपने चुनने हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हो, जो देश की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से जानता हो, जिसके अंदर ऐसी नॉलेज हो, अच्छी खासी नॉलेज हो, और जिसको इकोनॉमिक के बारे में थोड़ी नॉलेज हो, जिसको जो विकासवादी भावनाओं से ओतप्रोत हो, जो प्रेरित हो विकासवादी भावनाओं से, जो गांव के संघर्ष के लिए प्रेरित हो, जिसके दिलों में गांव का प्रेम बसा हो, और जो एक ईमानदार हो, अच्छा हो, कर्मठ हो, जो साथ साथ जिज्ञासु भी होना चाहिए उसको, और काफ़ी मेहनती होना चाहिए उसको, और पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति को चुनो जो अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने जिले से संबंधित सारी समस्याओं को जो है एक मंच पे रख सके, एक मंच पे लाने की उसके अंदर क्षमता हो, और अपने और क्षमता हो, और बेबाकी से बोलने की शक्ति हो उसके अंदर, और हमारे गांव क्षेत्र में हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी हो। आए दिन हमारे गांव में, हमारे पंचायतों में जिस प्रकार की समस्याएं आए दिन होती हैं, आपने देखा होगा। आज भी गांव में, क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्र पंचायतों में, हमारे जिला में, हमारे जिलों में बहुत सारी समस्याएं जो कि त्यों हैं। 1950 से लगातार हम लोग ग्राम पंचायतों का गठन करते आए हुए हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो धरी की धरी हैं, उन पे आज पर भी विचार नहीं हुआ, आज भी उनका विकास नहीं हुआ, उनका आज भी जो है सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो मैं मित्रों ये मैं कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को चुने, ऐसे व्यक्ति को आगे भेजे, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, जो इन समस्याओं के बारे में जानता हो, जिसको अच्छी जानकारी हो, जो कर्मठ हो, जो इन दबी हुई बातों को ऊपर उठाने का मादा रखता हो, जिसके अंदर ये क्षमता हो, जो इन मुद्दों पे, विषयों पर लड़ने वाला बंदा हो। इस प्रकार के आदमी को आप आगे भेजें, इस प्रकार के बंदे को आप आगे भेजें। आप ऐसे बंदे को आगे ना भेजें। आप बहुत से लोग ये गलती करते हैं। मैंने देखा पिछले चुनाव में बहुत सारे लोगों ने, बहुत हमारी जनता ने ये गलती की कि उस टाइम चलो हम भी इस भ्रम में आते थे कि यार बंदा पढ़ा लिखा है, सही है, सीधा साधा है, अच्छा काम करेगा, और जो है इसकी पहुंच आगे तक है, राजनीतिक पहुंच है इसकी, और जो विधायक साहब को जानता है, सांसद साहब के साथ इसकी अच्छी पकड़ है, मुख्यमंत्री, वन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, बड़े मंत्रियों के साथ घूमता है। दोस्तों, ये सब भ्रम होता है। ये लोग जो होते हैं ना, जो मंत्रियों के साथ घूमते हैं, जो विधायकों के साथ घूमते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया में वाहवाह उठते हैं, मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन मंत्रियों के साथ फोटो खींच के ग्राम पंचायतों में आके प्रधान पद ले लेते हैं, क्षेत्र पंचायत पद के में काबिज हो जाते हैं, जिला पंचायत के पदों में काबिज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब दिखावा होता है उन लोगों का। वो कुछ ही नहीं करते हैं, वो एक फेक अपनी पहचान बनाने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, उनके साथ घूम फिर लेते हैं,
उनके साथ उनकी यात्राओं में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद पंचायतों में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए वो ये काम करते हैं। तो इन चीज़ों पे ना आइएगा, इन पे भरोसा ना करिएगा, क्योंकि ये सब फेक होते हैं। ये अपनी पहचान बनाने के लिए होते हैं, सोशल मीडिया में वाह वाह लूटने के लिए ये काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अगर आपने सही कर्मठ और ईमानदार योग्य बंदा अगर पद हेतु आपने कैंडिडेट चुनना है या उम्मीदवार चुनना है, तो आप ऐसे बंदों को चुनिए जो किसी से ना दबता हो, किसी वीआईपी से ना दबता हो, किसी नेता से नहीं दबता हो, किसी प्रधान से नहीं दबनी, किसी विधायक से नहीं दबता हो, जो किसी जो है सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री या इन लोगों से जो है उनकी बातों पे नहीं आने वाला हो। वो सिर्फ विकास की बात करने वाला हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो, बेबाकी से बोलने वाला हो। उसके जुआ पे सिर्फ कल जन कल्याण होना चाहिए, उसके जुआ पे सिर्फ गांव का विकास होना चाहिए, उसके जुआ पे सिर्फ अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने वाला बंदा होना चाहिए, जो गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने वाला बंदा होना चाहिए कि हमारे गांव की अर्थव्यवस्था कैसे चल सकती है और हमारे गांव की जो है आर्थिक समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं हमारे लोगों की। और हमारे देश में आज हमारे गाँव जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हमारे गाँव की जो है कृषि प्रणालियाँ खत्म हो चुकी हैं। पहले हमारे आज से 50 साल पहले हमारे गांव के लोग, हमारे गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे युग, टेक्नोलॉजी युग बढ़ता गया, मोदी युग आता गया मोदी जी का, तो धीरे धीरे कृषि प्रणालियां खत्म होती गई। जो हमारे गांव के लोग थे वो कृषि पे डिपेंड रहते थे, वो सब खत्म हो गया। तो दोबारा इस चीज को उजागर करना होगा। हमारे पहाड़ों को फिर से दोबारा अपनी कृषि प्रणाली पे आना होगा। पहाड़ों को फिर से अपने पांव पर खड़ा होना होगा। आज से 50 साल पहले हमारे पहाड़, हमारे पंचायतें अपने पांव पर खड़ी थी कि कृषि हुआ करती थी, खेती हुआ करती थी, तो लोग डिपेंड थे, हेल्थी थे, अच्छा खाना खाते थे, ताज़ा सब चीज़ ताज़ा उनको मिला करती थी। लेकिन आज के केमिकलाइजेशन जो भोजन मिलता है, जो अनाज मिलता है, ये सब खाना नहीं पड़ता। तो मैं कहूँगा कि ऐसे आर्थिक दृष्टिकोण वाले बंदे को आप उम्मीदवार बनाएं, जो न सिर्फ ये रास्ते बनाना, जो आजकल तो क्या है कि एक प्रधान हम बना देते हैं, वो सिर्फ 2-4 रास्ते बना देता है, 2-4 दीवारें बना देता है और प्रधान जी की जय हो। नहीं, इसे नहीं कहते हैं प्रधान पद का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। आपने 2-4 रास्ते बना दिए, आपने 2-4 दीवारें बना दी, बस हो गया, एक आध वृद्धावस्था पेंशन लगवा दी, आपकी वाह वाह हो जाती है। दोस्तों ये हमारी भूल है। हमने सब कुछ देखना है, हमने सामाजिक व्यवस्थाएं भी देखनी है, हमने अपने गाँव के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी देखनी है, अपने क्षेत्र की, अपने जिले की, हमारा हक है। यानी कि प्रधान रह के हम गाँव की समस्याएं देखें, हमें पूरे क्षेत्र की समस्याएं भी देखने का हक है, क्योंकि लोकतंत्र हमारा है। लोकतंत्र के जो है जनक पूरी जनता है। लोकतंत्र का कोई स्पेशल जनक नहीं है, जनता ही लोकतंत्र की जनक है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमारा देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। हमारे वहाँ डेमोक्रेसी है, आप जानते हैं। लोकतंत्रात्मक प्रणाली के यहाँ, हमारे वहाँ लोकतंत्र प्रणाली, शासन प्रणालियाँ भी हैं। हमारे जहाँ शासन जो सत्ता में जो चुन के भेजा जाता है, जहाँ चुनाव मत पद्धति से के जो सिस्टम है हमारा, उसके द्वारा चुना जाता है, जनता के मत से चुना जाता है। यहाँ पर शासन सत्ता का जो अधिकारी होता है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि इस प्रकार के व्यक्ति को चुना जिसके आर्थिक दृष्टिकोण अच्छे हों, जो आर्थिक व्यवस्था के बारे में दृष्टिकोण रखता हो, जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में सोचता हो, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में सोचता हो, जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचता हो, जो हमारे देश, हमारे समस्या हमारे गाँव में चल रही है, बेरोजगारी, पलायन, इन बारे में, इन समस्याओं के बारे में सोचने वाला हो, इनका दृष्टिकोण हो, वो इस चीज़ों से ओतप्रोत हो, वो प्रेरित हो इन चीज़ों से। और जो हमारे गांव में चल रही है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन समस्याओं पे बोलने वाला हो, जो इन समस्याओं पर चर्चा करने वाला हो, और हमारे गांव ग्राम सभाओं की, हमारे गांव की इन समस्याओं को आगे ऊपर लेवल तक ले जाने वाला हो। ऐसे व्यक्ति को आप जो है अपने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को उम्मीदवार बनाएं। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर ये क्षमताएं हैं। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर हमारे देश में हमारे गांव का विकास अगर होगा, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारा क्षेत्र का विकास होगा, हमारा जिले का विकास होगा, हमारा जिले का विकास होगा, हमारा राज्य का विकास होगा, हमारा राज्य का विकास होगा, तो हमारा देश का विकास होगा। सबसे पहले गांव में रहने वाले व्यक्ति और गांव का विकास होना जरूरी होता है। अगर गांव और व्यक्ति का विकास अगर संभव है, तो पूरा देश का विकास संभव है। नहीं तो हमारे देश में यही चलता रहेगा, दर पीढ़ियों आएंगे, कई मोदी जी आएंगे, कई योगी जी आएंगे, बस यूएन में जाके बोलेंगे हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है, और ये बोलते रह जाएंगे।
इस बार मोदी जी बोल रहे हैं, अगली बार योगी जी बोलेंगे, मोदी जी बोले कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, 4थी अर्थव्यवस्था है। अगली बार योगी जी आएंगे, वो बोलेंगे हम विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ 1950 से हमारी ग्राम पंचायतों का हम गठन करते हुए आते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर पंचायतों का गठन भी हुआ है, प्रधान चुने जाते हैं, क्षेत्र पंचायत चुने जाते हैं, जिला पंचायत चुने जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। हाँ, लेकिन आज भी हालात वही के वही हैं। हम भेजते हैं अपने उम्मीदवार को यहाँ, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। 2-4 दीवार बना दी, 2-4 रास्ते बना दे, बस हो गया भाई। एक आध वृद्धावस्था पेंशन लगवा दी, बस हो गया भाई, हो गया, विकास हो गया, प्रधान जी हो गए, प्रधान जी की जय जय। और अगली बार के उम्मीदवार भी यही प्रधान जी रहेंगे। ये हालात है हमारे गाँव के। नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। आप उसका एटीट्यूड देखिए, उसका दृष्टिकोण देखिए कि उसका जो सोचने की क्षमता क्या है, कहाँ तक वो सोच सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पर लड़ने वाला बंदा होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पे बोलने वाला बंदा होना चाहिए। उसका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस प्रकार के बंदे को चुनिए, इस प्रकार के बंदे को, इस इतना जागरूक बंदे को भेजिए आगे, जो हर बात, हर समस्या के लड़ सके। वो विधायक से लेके, सांसद से लेके, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक जो है बोलने वाला होना चाहिए। और खास बात यह है कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर, हमारे गाँव से जब लोग शहर की ओर जाते हैं कई काम के लिए, ब्लॉकों में, जिला पंचायतों में, जिलों में, तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हमारे देश के सरकारी कर्मचारी है, निठल्ले हैं, इन पर बोलने वाला चाहिए। ब्लॉक से लेके जिले में सारे निठल्ले कर्मचारी भरे पड़े हैं। बैंकों में जनता का काम नहीं करते हैं, वो बैठे बैठे कुर्सी में मोटी मोटी रकम हड़प जाते हैं, लेकिन जनता का काम करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। हर जगह पैसा मांगते हैं। ब्लॉक में भी एक छोटा भी काम कराओ तो 500 रुपया, 1000 रुपये लेते हैं। तो इस बात पर तो बारे में बाद में बात करूंगा। ये सब किसकी कमी से है? हमारे देश के, हमारे गांव ग्राम सभाओं के, जो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो मत दे के चुनाव करके उन्हें भेजते हैं आगे, प्रधान से लेके जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत से लेके हम मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद तक भेजते हैं। ये उनकी गलती है। तो दोस्तों, इस पर तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको मुबारक हो त्रिस्ती पंचायत चुनाव। तो आप एक कर्मठ उम्मीदवार बंदे को चुनिए जो आपका गांव, क्षेत्र, जिले का अच्छा विकास करता हो, और आपके देश की समस्याओं, जो मैंने समस्याएं गिनाई हैं, इन समस्याओं पर बेबाकी से बोलने वाला हो और लड़ने वाला हो। और हमारे जो सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो निठल्ले हैं, इन पर बोलने वाला हो, जो भ्रष्टाचार करने वाले हो, इन पर बोलने वाला बंदा हो। ऐसे बंदे को, ऐसे उम्मीदवार को आगे भेजेगा इस पद के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे। इस चुनाव की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और चुने एक अच्छा बंदा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।